देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। पूनम, ऋतु और आंचल, ये शगुन के थाल तुम तीनों के लिए हैं। ये लो। ऋतु ये तुम्हारा और ये आंचल तुम्हारा। मैंने नरेश की सेहत के लिए आज शाम को संतोषी माता की पूजा रखी है। उनका पाठ होगा जिसमें घर की सभी बहुएं शामिल होगी। कहते हैं शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा करने से पति की सभी बलाएं टल जाती हैं। दादी जी, फिर तो मैं ये पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगी। आखिर ये मेरे हुक्म सा का सवाल है। आंचल बहू, बस ऐसे ही तुम अपना पत्नी धर्म निभाती रहना जीवन भर। और हाँ पूनम, मैंने मोहल्ले की कुछ सुहागनों को भी बुलाया है, तो उनके स्वागत की सारी तैयारी कर लेना। सुना रुचिता, इस बार पूजा में सिर्फ घर की बहुएं और कुछ सुहागनें ही होंगी बाहर की, इसलिए इस पूजा से शाम को कोसों दूर रहना तुम, ताकि पिछली बार की तरह मेरी बहू की पूजा में कोई विघ्न ना डाल सको और ना ही उसका सीधा असर मेरे बेटे पर पड़े, समझी? आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं नहीं आऊंगी पूजा में। इस चतुर चालाक लोमड़ी पर अब मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इस बार इसका ऐसा हाल करना होगा कि ये चाह कर भी पूजा में बैठ ना पाए। हेलो, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे भी सब ठीक है। रोज मधुमक्खी की तरह मेरी खुशियों पर डंक मारती है ना, आज तुझे तेरे ही दर्द का मजा देती हूँ। कल मैं खुजली कर कर के बंदर बन गई थी, आज तेरी बारी। और मधुमक्खी, थैंक यू सो मच। मधुमक्खी, रुचिता, कहीं रुचिता फिर से हुकुमजा के साथ आशिकी ना शुरू कर दे। थैंक यू। रुचिता, हेलो रुचिता जी, मेरे कुछ पेशेंट पर हीट थेरेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप नरेश जी पर भी ये थेरेपी ट्राई करें। हीट थेरेपी? हीट थेरेपी से क्या होता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसमें स्टीम बाथ थेरेपी एंड यूवी लाइट्स भी दी जाती है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं चाहता हूं कि नरेश जी पर पहले आप स्टीम बाथ थेरेपी ट्राई करें। ओके डॉक्टर, मैं अभी पापा जी को स्टीम बाथ देती हूँ। ओके जी, थैंक यू। वाह, जब भगवान मेहरबान तब गधा भी पहलवान। अब देखो आंचल का जादू। अब आज इसकी वजह से
ये भाप से पिघलेंगे। हीट थेरेपी? जी माँ, डॉक्टर ने कहा है कि पापा जी को स्टीम में थोड़ी देर बैठना चाहिए और इससे बहुत सारे पैरालिटिक पेशेंट्स को भी फायदा हुआ है। क्या पता पापा जी भी इससे ठीक हो जाए। ग्रेट, इसे ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी पापा के वॉशरूम में स्टीमर तो है ही। लेकिन याद रखना रुचिता, तुम्हारी इस नई तकनीक से प्रतीक के पापा को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना इस बार ना तुम नहीं बचोगी। नहीं माँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे पूज्य ससुर जी, आपको तो जीवन भर उस पहिए वाली कुर्सी पर गड़गड़ करना पड़ेगा और आप ठीक हो गए तो रुचिता जीत जाएगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये लाइट कैसे चली गई अभी इस वक्त? अभी कुछ ही देर में पूजा भी शुरू होनी है। माँ, मैं देख कर क्या था। हुकुम सा, हुकुम साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिजली ठीक करने वाले को लेकर आई हूँ। अंदर आइए। आंचल, बिजली अभी अभी गई है, तुमने इतनी जल्दी इलेक्ट्रिशियन को कैसे बुला लिया? हुकुम साहब, दरअसल वो कपड़े धोने वाले मशीन से बिजली का झटका लग रहा था, उसके लिए मैंने इन्हें बुलाया था और इन्होंने पूरे घर की बिजली बंद किया है। पर वॉशिंग मशीन खराब होने के लिए पूरे घर की बिजली काटने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। जी जी, अब आइए मेरे साथ। पापा जी को पहले दूध दे देती हूँ, उसके बाद स्टीम बाथ दे दूंगी। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये नॉब को क्या हो गया? अचानक से अटक कैसे गया? और ऐसे दूध का गिरना तो शुभ संकेत नहीं होता है। ये लो तुम्हारे पैसे और फुटो यहाँ से। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मैंने बाहर के मेन स्विच का कनेक्शन ऐसा कर दिया है जिससे अंदर बाथरूम में लगे स्टीमर का लाल बटन ऑन की जगह ऑफ और ऑफ की जगह ऑन होगा। और अगर किसी ने बाहर के बटन को ऑफ कर दिया तो चाहे जितना भी ऑन ऑफ कर दो वो तो ऑन ही रहेगा। देखता हूँ पापा की स्टीम थेरेपी कैसे चल रही। पापा कहाँ है? स्टीमर भी ऑन है, स्टीम क्यों नहीं आ रही? चेक करता हूँ। स्टीम क्यों नहीं आ रही? Oh God! लगता है पापा जी अंदर ही है। पिघला देती हूँ उन्हें मूंग की तरह। अब अंदर से कोई भी बटन बंद चालू करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये बटन यहाँ से बंद नहीं होगा तब तक भाप की मशीन बंद नहीं होगी।